जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण सभी मित्रों को। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है, किसने सबसे प्रथम में अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ किया था। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक जानकारी, भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं हम आपको श्रवण कराते रहेंगे। मित्रों, रक्षाबंधन की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। जब सतयुग में राजा बलि 99 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर चुके थे और 100वां अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कर रहे थे, तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान वामन का अवतार धारण किया और वामन रूप में भगवान विष्णु राजा बलि की यज्ञशाला में पहुँचे। और यज्ञशाला में पहुँच करके भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। शुक्राचार्य जी के बहुत मना करने के बाद भी राजा बलि भगवान विष्णु को, भगवान वामन को 3 पग भूमि का दान देना चाहते थे। और जैसे ही राजा बलि ने दान देने का संकल्प लिया, उसी क्षण भगवान वामन ने ऐसा विशालकाय रूप धारण किया कि भगवान वामन ने केवल 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया था। और जब तीसरा पग रखने का कोई स्थान नहीं बचा था, तब राजा बलि भगवान वामन के चरणों में गिर गए। और भगवान वामन को राजा बलि ने कहा कि प्रभु, आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखिए। राजा बलि की ऐसी दानवीरता देखकर, ऐसी भक्ति देखकर भगवान वामन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि से कहा कि बलि, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। राजा बलि बोले, प्रभु, मैं दान कर चुका हूँ, दान देने के बाद मैं कुछ लेना नहीं चाहता। तो भगवान फिर भी राजा बलि को कुछ देना चाहते थे। तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि जब मैं अपने महल में प्रवेश करूं तब आपके दर्शन हो, और जब अपने महल से बाहर जाऊं तब आपके दर्शन हो। भगवान वामन कहते हैं कि बलि, तू चाहता है कि जब तू महल में प्रवेश करे तब मैं तुझे दर्शन दूं, और जब तू महल से बाहर जाए मैं तब भी तुझे दर्शन दूं। तो तू क्या चाहता है कि मैं तेरे महल का चौकीदार बन करके खड़ा हो जाऊं? तो राजा बलि कहते हैं कि भगवान, यदि आप वह भी बन सकते हैं तो वो भी बन जाइए, परंतु मेरी तो यही इच्छा है। तो राजा बलि की भक्ति के बंधन में बंधकर भगवान वामन राजा बलि के महल के बाहर हाथ में डंडा लेकर के चौकीदार बनकर खड़े हो गए। अब इधर बहुत दिनों तक जब भगवान विष्णु गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी के पास नहीं पहुँचे, तब माता लक्ष्मी ने नारद जी से पूछा। तो नारद जी ने सारा वृतांत सुनाया कि माता, भगवान गए तो थे अपने भक्त को बंधन में बांधने के लिए, परंतु उसी के प्रेमा बंधन में बंधकर भगवान उसके चौकीदार बनकर खड़े हुए हैं। तब माता लक्ष्मी एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके राजा बलि के महल में पहुंची। राजा बलि को उन ब्राह्मणी ने कहा कि मेरे पास रहने का कोई स्थान नहीं है। तब राजा बलि ने उन ब्राह्मणी को रहने के लिए अपने राज्य में स्थान दिया। तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन देवी लक्ष्मी अपने हाथ में रेशम की डोरी लेकर के राजा बलि के पास पहुंची, और राजा बलि की कलाई में देवी लक्ष्मी ने वह डोरी बांधी और राजा बलि को अपने भाई का दर्जा दिया। इस बात से राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। राजा बलि बोले, बहन, तूने मुझे आज अपना भाई बनाया है, तो आज तू मांग अपने भाई से क्या मांगना चाहती है। तब देवी लक्ष्मी ने कहा कि भैया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो आपके महल के बाहर जो ये सुंदर सा चौकीदार खड़ा है ना, आप मुझे केवल वो दे दीजिए। तो राजा बलि बोले कि बहन, इस चौकीदार के बारे में या तो यह चौकीदार जानता है या मैं जानता हूँ, तुम्हें कैसे पता कि ये कौन है? तो जैसे ही राजा बलि ने यह प्रश्न किया, उसी क्षण राजा बलि को लक्ष्मी नारायण के साक्षात दर्शन हुए। तब राजा बलि ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और भगवान विष्णु को पुनः माता लक्ष्मी को सौंप दिया। तो मित्रों, यह तो थी वह पहली कथा कि देवी लक्ष्मी ने सबसे प्रथम में राजा बलि को राखी बांधी थी, राजा बलि को अपना भाई बनाया था। राखी की एक और कथा भी बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है कि महाभारत के समय भगवान विष्णु अपनी नंदा नामक कटार की धार बना रहे थे। धार बनाते समय भगवान विष्णु के हाथ में उस कटार से कुछ घाव हो गया और भगवान विष्णु की उंगली से रक्त बहने लगा।
उस सभा में सभी महिलाएं बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके एकत्र हुई थी, क्योंकि वह सभी महिलाएं आज अपने सुहाग की, अपने पतियों की पूजा करने के लिए वहाँ पर एकत्र हुई थी। उनमें से किसी ने भी भगवान श्री ठाकुर जी की सहायता नहीं की। तब उन्हीं महिलाओं में से द्रौपदी निकल कर के आई और द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके गोविंद की उंगली पर बांधा। सभी औरतों ने कहा, अरे द्रौपदी, तुमने यह क्या किया? अपने सुहाग की साड़ी फाड़ करके तुमने कृष्ण की उंगली पर बांध दी। तब द्रौपदी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि प्यारे घनश्याम, यदि काम आए आपके तो नसों को निकाल दूं, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, और भाग उन्हीं के जागे जो गोविंद की उंगरिन पे लागे। द्रौपदी का यह भाव देखकर श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए और ठाकुर जी ने कहा कि बहन, मैं हमेशा तेरी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा, तू एक बार मुझे केवल प्रेम से पुकार दियो। इसीलिए जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उस सभा में भीष्म पितामह भी बैठे थे, द्रोणाचार्य भी बैठे थे, द्रौपदी के 5 पति युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी बैठे थे, परंतु उनमें से कोई भी द्रौपदी की सहायता, उनकी रक्षा नहीं कर सका। तब द्रौपदी ने अपने भैया को पुकारा। जब द्रौपदी ने अपने भाई श्री कृष्ण को पुकारा, तब श्री ठाकुर जी आए और द्रौपदी ने तो ठाकुर जी को 2 उंगल का कपड़ा बांध निकाल करके दिया था। ठाकुर जी ने हजारों थान कपड़ा द्रौपदी की साड़ी में लगा दिया और दुशासन वह कपड़ा खींचता रह गया, परंतु साड़ी का छोर नहीं मिला और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। तो मित्रों, यह तो थी वह 2 कथाएं जो बहुत प्रचलित है और यही वह प्रमाण है कि सबसे पहले रक्षाबंधन का पर्व कब प्रारंभ हुआ था। एक तो देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी और दूसरी कथा यह है कि द्रौपदी जी ने भी श्री ठाकुर जी के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक जानकारी, भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं हम आपको श्रवण कराते रहेंगे।